सूखी लकड़ी का उपाय जो देखते ही देखते आपको करोड़पति बना देगा, क्योंकि आषाढ़ माह की शुरुआत हो चुकी है और ये 29 जुलाई 2026 तक रहेगा। अब देखिए, आषाढ़ माह के बाद श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इसीलिए ये जो आषाढ़ माह है ये तुलसी पूजन के लिए बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम माना गया है। तो बहुत कम लोग जानते हैं कि सूखी हुई तुलसी का महत्व कितना है और कैसे ये सूखी हुई तुलसी आपको महाधनी महाकरोड़पति बना देगी। अब तुलसी पूजन के लिए ये जो आषाढ़ माह है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? क्योंकि 4 महीने की योग निद्रा में जब श्री हरि विष्णु जाते हैं तो उस समय माँ तुलसी का पूजन तो हम करते हैं, लेकिन कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है ना। ऐसे में ये जो तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय हम आपको बता रहे हैं, ये आपके घर में पॉजिटिविटी बढ़ाता है, सकारात्मक ऊर्जा रहती है और आपके घर से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है जैसे ही तुलसी की सूखी लकड़ी के इस उपाय को आप करते हैं। अब देखिए, हरी भरी तुलसी का पूजन तो आपको करना ही है। जिनके घर में माँ तुलसी का पौधा सूख गया है वो लोग इसका लाभ ज़रूर उठाएं, क्योंकि ये भी सौभाग्य आपको माँ तुलसी ने और भगवान विष्णु ने दिया है। एक बार अगर कोई भगवान विष्णु को प्रसन्न कर ले तो आने वाली 7 पीढ़ियाँ भी उसकी महाधनी और महाकरोड़पति बन जाती हैं, क्योंकि धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती हैं, लेकिन किस व्यक्ति को कितना धन देना है ये तो श्री हरि विष्णु, जगत के पालनहार श्री हरि नारायण ही तय करते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपके घर में अगर तुलसी जी का पौधा सूख गया है, हरी भरी तुलसी नहीं, सूख गया है अगर पौधा, तो उसकी छोटी छोटी 7 टहनियाँ लेनी है। अगर बड़ी टहनी है तो उसमें से छोटी छोटी 7 टहनियाँ आपको कर लेनी है। पहले माँ तुलसी को प्रणाम करना है, फिर आपको 7 टहनियाँ करनी है और एक मौली धागे से अच्छे से इसे बांध देना है। मौली धागा लपेट कर बांध देना है। अब इस पर आपको रोली का तिलक करना है, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, और माँ तुलसी से प्रार्थना करनी है कि हे माँ तुलसी, मेरे घर परिवार का कल्याण करना, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। इतना बोलते हुए आपको क्या करना है, तुलसी की सूखी लकड़ियाँ जो आपने बांधी हैं उनको उठाना है और मुख्य दरवाजे पर आपको इसे लटका देना है अंदर की तरफ। अगर रखने की व्यवस्था हो तो रख सकते हैं। शाम के समय में जिस दिन भी उपाय करेंगे आप, एक आपको घी का दीपक जलाना है जिसमें 2 साबुत लौंग ज़रूर डालनी है। ये उपाय अगर आपने आषाढ़ माह में किसी भी दिन कर लिया तो आप खुद देखेंगे कि कितनी जल्दी आप महाधनी महाकरोड़पति बन जाएंगे। विश्वास मानिए, माँ तुलसी की कृपा जिन्हें मिलती है वो रातों रात धन में खेलते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु माँ तुलसी की बात कभी नहीं टालते हैं। तो जिनकी मनोकामना अधूरी है वो भी माँ तुलसी के इस उपाय को करें और तुलसी जी का जो हरा भरा पौधा है वहाँ पर एक घी का दीपक ज़रूर से प्रज्वलित करें। इसी के साथ अगर आपने तुलसी की सूखी लकड़ी के दीपक वाले उपाय को कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए आपका जो बैंक बैलेंस है वो तो बढ़ेगा ही। इस तरह से माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु और माँ तुलसी आपको आशीर्वाद देंगी कि आने वाली पीढ़ियां धन में खेलेंगी। तो आपको करना क्या है, तुलसी की सूखी लकड़ियों को ले लेना है, मौली धागा लपेटे हुए इसको बांध लेना है और अच्छे से बांधने के बाद आपको घी में डुबाकर इससे आपको तैयार करना कि आने वाली पीढ़ियां धन में खेलेंगी। तो आपको करना क्या है, तुलसी की सूखी लकड़ियों को ले लेना है, मौली धागा लपेट तुलसी की सूखी लकड़ी के दीपक वाले उपाय को कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए आपका जो बैंक बैलेंस है वो तो बढ़ेगा ही। इस तरह से माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु और माँ तुलसी आपको आशीर्वाद देंगी कि आने वाली पीढ़ियां धन में खेलेंगी। तो आपको करना क्या है, तुलसी की सूखी लकड़ियों को ले लेना है, मौली धागा लपेटते हुए इसको बांध लेना है और अच्छे से बांधने के बाद आपको घी में डुबाकर इससे आपको तैयार करनी है बाती। किससे? सूखी तुलसी की लकड़ी से मौली धागा लपेटकर बाती तैयार करनी है और घी डालकर इसी के अंदर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। अब ये दीपक कहाँ जलाएंगे आप? भगवान विष्णु के सामने। अगर आपके घर के मंदिर में भगवान विष्णु की कोई मूर्ति नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है, तो आप भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए घर के मंदिर में इस दीप को प्रज्वलित करें। जैसे ही इस दीपक को आप प्रज्वलित करते हैं आपके जीवन का सारा अंधकार दूर हो जाता है और कभी भी आपके जीवन में
ऐसा दुख, ऐसा कष्ट नहीं आता है जिससे आप बहुत परेशान रहें, क्योंकि इस उपाय को करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता आती है, पॉजिटिविटी आती है और व्यक्ति धन में खेलता है। तो ज़रूर से इस उपाय को करें और जितना हो सके आषाढ़ माह में माँ तुलसी का पूजन ज़रूर करें। भगवान विष्णु को जब भोग लगाएं या भगवान कृष्ण को जब भोग लगाएं, उसमें एक तुलसी